हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है बोर्ड की, उसके ऊपर डिटेल में बात किए थे। ठीक है। अच्छा, आज से हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम्स में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग पूरी सीरीज में कवर करेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे 2026 बोर्ड के लिए, इस पर बात करूंगा। ठीक है। जैसा कि आपने ये देखा था पिछले लेक्चर में कि हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो 5 मार्क्स वाला भी होगा, 3 मार्क्स वाला होगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है। वो पूरी उसकी अपनी शेड्यूल होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम होता है। तो हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। मैं ऐसे मान करके चल रहा हूं कि आपने पूरी पढ़ाई करी हुई है, सिर्फ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं और शॉर्टकट में उसका सॉल्यूशन भी बताते चलूंगा। ठीक है, ताकि थोड़ी आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 12 जैक के लिए स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूं। अच्छा, सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। अच्छा, पहले हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद फिर कम मार्क्स वाले क्वेश्चंस में चलेंगे। ठीक है। अच्छा जी, एक बार फिर से देख लो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होते हैं जो पूछे जाएंगे आपके फाइनल्स में। सॉल्व एनी 4, आपको कोई 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ठीक है, जो आपके लिए आसान होगा, जो आपकी तैयारी ठीक ठाक होगी, वो 6 में से कोई 4 आप बना लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हाँ, इंपॉर्टेंट बात समझिए। आपको जो 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड्स में, वो इस चैप्टर से पूछा जाएगा। जितने भी लोग ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता चल रहा होगा कि ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1। ठीक है जी। और एनसीईआरटी इसको लिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। राइट। तो यही पहला चैप्टर है और इसी से तुम्हारा 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है जी। देखिए, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक बार देखते हैं। हाँ, ये रहा पहला क्वेश्चन। इससे कुल मिलाकर के मैं 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर से। ठीक है, उसी में से कोई एक फाइनल एग्जाम में आपके लिए आ जाएगा जी, एकदम श्योर रखिए, 100% आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल याद करो क्या पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज का एक सिस्टम, और ये दोनों जो चार्ज होता है इसके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होता है। हालांकि डिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी दोनों इक्वल अपोजिट नेचर के चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस होता है। तो इक्वल एंड अपोजिट नेचर वाले चार्ज का सिस्टम जिसके बीच में एक सेपरेशन हो, एक डिस्टेंस हो, हम उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना इफेक्टिव होता है, उसका स्ट्रेंथ कितना होता है, वो कितना इफेक्टिव है, शक्तिशाली है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। राइट। अच्छा, और सिर्फ ये 5 मार्क्स के लिए नहीं होगा, ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इससे एक डेरिवेशन आपको पूछेगा जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस उठा करके देखोगे ना, तो उसमें कई बार आपको मल्टीपल टाइम्स ये वाला डेरिवेशन आपसे पूछा गया है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा जी, क्या है डेरिवेशन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन, राइट, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आपको एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, अब देखो थोड़ा समझने का प्रयास करो। मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। जनरली डिस्टेंस को हम लोग 12 बोलते हैं, या 2a भी बोलता है बुक में। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें इक्वल और अपोजिट नेचर के 2 चार्ज होते हैं और उन दोनों के बीच में गैप होता है। ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जैसा कि आप समझ रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब तरफ बनाएगा, लेकिन इसका 2 इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, 2 कॉमन लोकेशन होता है। एक तो इसका एक्सिस इस तरीके से, ठीक है, ये डाइपोल है, इसी में आगे बढ़ जाओ इस तरफ या इस तरफ, ये इसका एक्सिस कहलाएगा। मतलब डाइपोल के एक्सिस वाले लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। अच्छा, ये वाला लाइन कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन, जो डाइपोल के ठीक बीचों बीच जाएगा। इस इक्वेटोरियल प्लेन पर या इक्वेटोरियल लाइन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये वाला एक्सिस वाला किसी पॉइंट पर फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर फील्ड, ये 2 कॉमन प्लेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो डाइपोल बनाता है।
इसके अलावा कोई भी जनरल पॉइंट से भी आप जनरल पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, कहीं भी, यहाँ 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 किसी भी जगह पे फाइंड कर सकते हो एट एनी जनरल पॉइंट, राइट। लेकिन एग्जाम में दो लोकेशन जो कॉमन है वो ज्यादा पूछा जाता है, मतलब डाइपोल के एक्सिस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये पूछता है, और अगर ये नहीं पूछेगा तो इसके इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डाइपोल की वजह से ये पूछेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने जो बनाया है वो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। डाइपोल के एक्सिस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है, डिराइव करना है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है सीधा सीधा फॉर्मूला। अब याद करो एक्सिस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, K2P/r³, ठीक है। अभी हम लोग डिराइव करके देखेंगे उसको, ओके। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें है वो है डाइपोल मोमेंट क्या होता है और डाइपोल की वजह से एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड करना। देखिए डाइपोल मोमेंट, द इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना इफेक्टिव है या उसका स्ट्रेंथ कितना है, कितना वो शक्तिशाली है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म बनाया गया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसको P वेक्टर से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है Q×12। अब ये Q×12 क्या है, जैसे कि डाइपोल के बारे में आप समझते हो कि ये दो इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज का सिस्टम होता है और इसके बीच में कोई एक डिस्टेंस होता है, मान लो डिस्टेंस 12 है। तो ये सपोज करो माइनस का Q है और ये वाला प्लस का Q है। डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हम लोग निकालते हैं Q×12 से, जहां पर Q किसी भी एक एंड का चार्ज आप ले सकते हैं Q और 12 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, इसका SI यूनिट भी आप फॉर्मूला से बना सकते हो। जैसे चार्ज है तो चार्ज का SI यूनिट कूलम और 12 तो लेंथ हो गया ना, लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, तो कूलम मीटर इसका SI यूनिट हो गया डाइपोल मोमेंट का, कूलम मीटर, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो आपके लिए वेटेज वाला है, मतलब ये 1 मार्क्स के लिए दे देगा आपको और जो डिराइव आप करोगे वो 4 मार्क्स का होगा, तो मिला के 5 मार्क्स हो जाता है। अच्छा जी, क्या डिराइव करनी है, डाइपोल की वजह से इसके एक्सिस वाले पॉइंट पर, ये देखो ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो -Q+Q ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके बीच का डिस्टेंस मैंने 12 दिखाया हुआ है, ठीक है जी। और ये जो डॉट डॉट करके मैंने लाइन ऐसे दिखाया हुआ है, ये वाला लाइन ये कहलाएगा एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये देखो, राइट। इसी एक्सिस के किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन आज के लेक्चर में हम इसको कवर नहीं करेंगे, इसका डिटेल हम अगले लेक्चर में आपके लिए करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।